नमस्कार, मैं हूं तमन्ना महाजन। आप देख रहे हैं सूर्य समाचार। करते हैं नॉन स्टॉप खबरों का। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राजकीय अंतिम संस्कार में भारत की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय ने बुधवार को दी। बता दें कि एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार 19 सितंबर को होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज से शुरू होने वाली शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री 14 सितंबर को समरकंद पहुंचे और 2 दिवसीय शिखर बैठक में शामिल होकर 16 सितंबर को भारत वापस लौटेंगे। शिखर सम्मेलन 15 से 16 सितंबर को होगा। बता दें, इससे पहले जून 2019 में किर्गिस्तान के बिश्केक में एससीओ सम्मेलन किया गया था। उज्बेकिस्तान में 15-16 सितंबर को होने वाले शिखर सम्मेलन से पहले मंगलवार को भारत चीन सीमा से अच्छी खबर आई। पूर्वी लद्दाख के तनाव वाले घोघरा हॉट स्प्रिंग 15 इलाके से भारत और चीन की सेनाएं पूरी तरह से पीछे हट गई। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दावा किया है कि बीएमडब्ल्यू कार कंपनी राज्य में प्लांट लगाने वाली है। इस दावे के बाद अब बीएमडब्ल्यू की तरफ से खंडन करते हुए कहा कि पंजाब में प्लांट लगाने का कोई प्लान नहीं है, जिसके बाद विपक्षी पार्टियों ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल पंजाब के सीएम भगवंत मान इन दिनों विदेश दौरे पर हैं। इस दौरान ही उन्होंने ट्वीट कर दावा किया कि जर्मनी की लग्जरी कार कंपनी बीएमडब्ल्यू पंजाब में अपनी ऑटो पार्ट निर्माण इकाई खोलने वाली है। दिल्ली में हरियाणा भाजपा की अहम बैठक आयोजन हुआ। ये बैठक भाजपा के नए प्रदेश प्रभारी बिप्लब देब के आवास पर हुई। बता दें कि बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, प्रभारी बिप्लब देब सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इसके अलावा बैठक में विधायक मोहनलाल बडोली और भाजपा नेता वेदपाल भी मौजूद रहे। माना जा रहा है कि बैठक में सरकार और संगठन से जुड़े कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 8वें दिन केरल के कोल्लम पहुंच गई। ये जगह कन्याकुमारी से करीब 136 किलोमीटर दूरी पर है। बता दें कि इस दौरान केरल में राहुल गांधी ने स्कूली छात्रों के साथ मुलाकात की, साथ ही ऑटो चालकों से भी बातचीत की। केंद्रीय कैबिनेट ने हिमाचल के सिरमौर जिले के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को हरी झंडी दे दी है। मोदी कैबिनेट के इस फैसले के बाद हाटी समुदाय की दशकों पुरानी मांग पूरी हुई है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सिरमौर के हाटी समुदाय की ये मांग 50 सालों से भी ज्यादा पुरानी है। आज केंद्रीय कैबिनेट ने इस मांग को मान लिया है और ये एक ऐतिहासिक फैसला है। गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले बीजेपी के गोवा प्रदेश अध्यक्ष सदानंद तनावड़े ने भी दावा किया था कि कांग्रेस के 8 विधायक बीजेपी में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग सपने बेचते हैं वो गुजरात में कभी नहीं जीतेंगे। बता दें कि सीएम केजरीवाल गुजरात में फ्री बिजली, फ्री शिक्षा और किसानों की कर्ज माफी जैसे वायदे कर रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष राजा वड़िंग ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा से मुलाकात की। इस दौरान राजा वड़िंग ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी मुद्दे की बात नहीं करती, खाली फिजूल के मुद्दे उठाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गुजरात दौरे पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने दावा किया हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनेगी। बिहार के बेगूसराय में मंगलवार को 2 बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। इस फायरिंग में 11 लोगों की गोली लगी और एक की मौत हो गई। विपक्ष इस घटना को लेकर नीतीश सरकार को घेर रहा है।
दरअसल बिहार में बेगूसराय में दो बेखौफ बदमाशों ने आतंक मचा दिया। बदमाश हाईवे पर फायरिंग करते गए। इस फायरिंग से पूरा शहर दहशत में आ गया। बदमाशों को पकड़ने के लिए पटना समेत 6 जिलों में नाकाबंदी की गई। वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि बिहार के इतिहास में यह इस तरह की पहली घटना है। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। बेगूसराय फायरिंग मामले में 7 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि अभी भी दोनों आरोपी शूटर्स पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। बेगूसराय कांड में आरोपियों की 60 घंटे बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस ने आरोपियों पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। इसके अलावा जगह जगह पर टीमें छापेमारी कर रही हैं। एयर इंडिया के विमान में बुधवार को आग लगने की खबर सामने आई। आग लगने के चलते विमान से धुआं निकलने लगा। घटना मस्कट एयरपोर्ट की है। विमान से अचानक धुआं निकलने पर अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद तुरंत यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस दौरान हादसे में करीब 14 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि यात्री विमान से धुआं निकलने के बाद स्लाइड पर एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान से यात्रियों को बाहर निकाला गया। बता दें, ये विमान बुधवार की सुबह कोची के लिए रवाना होने वाला था। दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2022-2023 में स्नातक और स्नातकोत्तर कोर्सेज में दाखिले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से होंगे। इसके लिए बुधवार से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो रही है। प्रवेश परीक्षा में 12वीं पास छात्र अपना पंजीकरण करा सकते हैं। चुनाव आयोग ने नियमों का पालन नहीं करने वाली देश के करीब 253 छोटे दलों की सदस्यता रद्द कर दी है। जिन छोटे दलों को रद्द किया गया है, उनमें कई राज्यों में चुनाव लड़ती रही पार्टियां भी शामिल हैं। भारत निर्वाचन आयोग लंबे समय से उन राजनीतिक दलों की जानकारी जुटा रहा था जो चुनाव चिन्ह मिलने के बाद सक्रिय नहीं दिख रहे थे। इसी को लेकर चुनाव आयोग ने देश के कई राज्यों में मुख्य चुनाव अधिकारियों से डिटेल रिपोर्ट तैयार की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 2 दलित नाबालिग सगी बहनों ने शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। वहीं परिजनों ने 3 युवकों पर अपहरण करने का आरोप लगाया। राजधानी दिल्ली में इस साल डेंगू के मामले में 2 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिल्ली नगर निगम की ताजा रिपोर्ट में राजधानी में 10 सितंबर 2022 तक डेंगू के 295 मामले सामने आ चुके हैं। इससे पहले 20 अगस्त 2022 तक डेंगू के 189 मामले सामने आए थे। सितंबर महीने की तो केवल सितंबर महीने में दिल्ली में डेंगू के 75 नए मामले सामने आए थे। हालांकि अब तक शहर में डेंगू के किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। डेंगू के अलावा इस साल अब तक मलेरिया के 63 और चिकनगुनिया के 14 केस आ चुके हैं। बात करें मंकी पॉक्स की, तो राजधानी में मंकी पॉक्स के 7वें मरीज की पुष्टि हुई है। फतेहाबाद में डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में सरकारी अस्पतालों में डेंगू कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं डेंगू लार्वा मिलने पर 2000 से ज्यादा लोगों को नोटिस जारी किया गया है। भोपाल में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले बस ड्राइवर पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने आरोपी बस ड्राइवर के मकान पर बुलडोजर चलाया। वहीं मामले में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने 3 सदस्यों की कमेटी बनाकर जांच करने के आदेश दिए। दिल्ली में अब लंपी वायरस का कहर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में लंपी वायरस के कुल 173 केस सामने आ चुके हैं। राजस्थान समेत कई राज्यों में लंपी वायरस का कहर देखने को मिल रहा है। बता दें कि देश भर में लंपी वायरस के मामले बढ़ने से हजारों गाय इसकी चपेट में आ गई। वहीं राजस्थान और गुजरात में इसके चलते हजारों की संख्या में गोवंश की मौत हो चुकी है। देश के कई राज्यों में इन दिनों भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने बंगाल, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं यूपी के कुछ जिलों में भी बरसात होने की उम्मीद है। दिल्ली में आज लोगों को गर्मी से राहत मिली। बता दें कि मौसम विभाग ने राजधानी में हल्की बारिश का अनुमान जताया है। वहीं दिल्ली में बुधवार को न्यूनतम तापमान 25, अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहा। अमेरिका के पाकिस्तान की F-16 फाइटर जेट की फ्लीट के लिए दी गई वित्तीय सहायता पर भारत ने कड़ा एतराज जताया है। बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन से फोन पर बातचीत में भारत के एतराज को साझा किया।
फोन पर अमेरिकी रक्षा सचिव से हुई बातचीत के बारे में खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर बताया, मैंने अमेरिका के उस निर्णय पर भारत की चिंता व्यक्त की जिसमें पाकिस्तान के F-16 फ्लीट के लिए सस्टेनेंस पैकेज देने का निर्णय लिया गया है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को योग गुरु बाबा रामदेव से उनके आश्रम हरिद्वार में मुलाकात की। इस अवसर पर बाबा रामदेव ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के सौम्य और मिलनसार व्यवहार की प्रशंसा की। यमुनानगर में 2 बाइक सवार बदमाशों ने CIA 2 की गाड़ी को रोककर पुलिसकर्मी पर पिस्टल तानते हुए मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों बदमाशों को मौके पर ही दबोच लिया। दोनों बदमाशों से पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है कि दोनों आरोपी लूट की वारदात को अंजाम देने के इरादे से आए थे। पानीपत के गांव बराना के पास रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार गर्भवती महिला और उसके करीब 2 साल के बेटे की मौके पर मौत हो गई। इसके अलावा बाइक चालक को गंभीर चोटें आई हैं। हादसे के बाद आरोपी चालक अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ मौके से फरार हो गया, लेकिन हादसे पर ग्रामीणों ने बराना पलहेड़ी रोड को जाम कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मृतका के पति के बयान पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। जुलाना में आपसी रंजिश के चलते एक घर में आग लगकर परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। हादसे में 5 लोग झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि लाखों रुपए के लेन देन के मामले को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ आगजनी और हत्या की कोशिश करने के अपराध में मामला दर्ज कर लिया है। फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में सीएम फ्लाइंग और फूड सेफ्टी विभाग ने सोया चाप बनाने वाली फैक्ट्री में छापेमारी की। इस दौरान टीम ने मौके से फैक्ट्री से भारी मात्रा में मैदा बरामद किया। पंचकुला सेक्टर 5 के रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में रेड सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की। बताया जा रहा है कि इस छापेमारी में टीम ने देर रात तक रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में रिकॉर्ड्स खंगाले। दिल्ली में झज्जर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लिंक चांच गिरोह का भांडाफोड़ किया। गिरोह के 4 सदस्यों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने प्रलोभन ग्राहक के जरिए आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। रोहतक शहर के सिटी पुलिस थाना में बंद दुष्कर्म के आरोपी ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की कोशिश की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचा दिया। फरीदाबाद के सेक्टर 37 बाईपास रोड पर चलती कार में आग लगने से कार में सवार एक युवक किसकी चपेट में आ गए। हालांकि गनीमत ये रही कि समय रहते कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। फरीदाबाद पुलिस ने महिलाओं के अश्लील फोटो और वीडियो बनाने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी फेसबुक में महिलाओं की फोटो चुराकर इस वारदात को अंजाम देता था। करीब 500 महिलाओं को अपना शिकार बना चुका है। पलवल में पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी के कब्जे से 15 मोटरसाइकिल बरामद की। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुटी है। भिवानी में सीआई की टीम ने नकली बीमा कंपनी एजेंट्स का भांडाफोड़ करते हुए 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि युवक बीमा कंपनी पॉलिसी की आड़ में धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया करते थे। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस का दावा है कि इस मामले में अभी और भी गिरफ्तारी हो सकती है। कुरुक्षेत्र पुलिस ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 2 लाख रुपए के हेरोइन बरामद किए। करनाल में यमुना नहर से मिले लड़की के शव की शिनाख्त यमुनानगर निवासी नीलम के रूप में हुई है। बता दें कि नीलम 7 सितंबर से लापता थी। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस इस मामले में अलग एंगल से जांच कर रही है। करनाल के असंध पुलिस स्टेशन के अंदर बंद एक व्यक्ति ने संदिग्ध परिस्थितियों में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। थाने में हुए सुसाइड से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके बाद आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल की।
जींद में एक खेत में बने कमरे से व्यक्ति का शव बरामद हुआ, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। शव की सूचना मिलने पर जुलाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फतेहाबाद के मॉडल टाउन इलाके में दिन दहाड़े एक मकान से 2 महिलाओं के 12 लाख रुपए चुराने का मामला सामने आया है। इसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें 2 महिलाएं हाथ में बैग लेते हुए नजर आ रही हैं। फरीदाबाद में लिफ्ट में फंसे लोगों ने मॉल सिक्योरिटी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें सिक्योरिटी की ओर से कोई मदद नहीं दी गई। उन्होंने बताया कि लिफ्ट में फंसने के दौरान एक बच्ची 3 बार बेहोश हुई। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। पंजाब में आतंकी और संगीन वारदातों के बाद से पंजाब पुलिस लगातार गैंगस्टर्स पर कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पंजाब के तरनतारन के हरीके गांव के रहने वाले गैंगस्टर अनमोलदीप सोनी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के सांगली में 4 साधुओं की बच्चा चोरी के शक में बेरहमी से पिटाई की गई। चारों साधु उत्तर प्रदेश के मथुरा के रहने वाले हैं। ये सभी लोग बीजापुर में पंढरपुर दर्शन के लिए जा रहे थे। दरअसल चारों साधु यूपी के रहने वाले हैं और पंढरपुर दर्शन के लिए जा रहे थे। स्थानीय लोगों ने साधुओं को बच्चा चोर समझकर इनकी पिटाई कर दी। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकियों की तलाश जारी है। गिरफ्तारी खरड़ की एक हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट से हुई। पंजाब पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन सेल की टीम ने ये गिरफ्तारी की। बदरपुर क्राइम ब्रांच की टीम ने फरीदाबाद में भारी मात्रा में अवैध हथियारों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो कि यहां हथियार सप्लाई करने के लिए आए थे। सीएम जयराम ठाकुर ने मंडी दौरे के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, लेकिन कांग्रेस एमएलए छोड़ो यात्रा पर निकली है। दरअसल ये तंज सीएम जयराम ठाकुर ने गोवा में कांग्रेस के 8 विधायकों को भाजपा में शामिल होने पर कसा है। सीएम जयराम ठाकुर बुधवार को 1 दिवसीय सराज दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सराज में करोड़ों के शिलान्यास और उद्घाटन किए। सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस के नेता सरकार के मार्गदर्शक ना बने, बल्कि अपनी सरकार के इतिहास को खंगालें और जानें कि सत्ता में रहते हुए क्या किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंगलवार को पालमपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने 42 करोड़ रुपए की लागत से 17 चिकित्सा विकासात्मक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री जयराम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने 75 वर्षों में विकास के सभी क्षेत्रों में प्रगति की है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर वाईएस परमार, रामलाल ठाकुर, शांता कुमार, वीरभद्र सिंह और प्रेम कुमार धूमल समेत सभी मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। पीएम के मंडी दौरे को लेकर हिमाचल बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि 24 सितंबर को युवा मोर्चा रैली में पीएम मोदी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि पीएम यहां के 1 लाख युवाओं को संबोधित करेंगे। हिमाचल में सरकार और संगठन को चुनावी रफ्तार देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 18 से 22 सितंबर तक हिमाचल के दौरे पर रहेंगे। हिमाचल नड्डा का गृह राज्य है और चुनावों में उनकी साख सत्ता वापसी की गारंटी के साथ जुड़ी हुई है। कुलपति प्रोफेसर सत्यप्रकाश बंसल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रदेश सरकार के साथ एमओयू साइन करेगा। इस एमओयू में विश्वविद्यालय हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार से मदद मांगेगा। स्थानीय लोगों की ओर से ट्रैक निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद डीसी ने यहां टीम गठित कर जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल जयराम सरकार की नई मंजिल नई राही योजना के तहत चूड़धार के लिए एक ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर 1 करोड़ 48 लाख रुपए की राशि खर्च की जा रही है।
लाहौल स्पीति महिला मोर्चा ने उदयपुर में महासम्मेलन आयोजन किया। इस महासम्मेलन में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा वंदना योगी और महिला मोर्चा लाहौल स्पीति के प्रभारी वर्षा ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने हिमाचल में बीजेपी की सरकार की रिपीट होने का दावा किया। स्वीडन की प्रधानमंत्री मेग्दालेना एंडरसन ने बुधवार रात अपने इस्तीफे की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वो गुरुवार को संसद के अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप देंगी। उन्होंने ये इस्तीफा चुनाव परिणाम के नतीजे स्पष्ट होने के बाद दिया है। इन नतीजों में उनके गठबंधन को बहुमत नहीं मिला है। इसे देखते हुए उन्होंने अपनी हार स्वीकार की और पीएम पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। 69 साल बाद फिर से रतन टाटा के पास आई एयर इंडिया ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं में विस्तार के मद्देनजर बड़ा प्लान तैयार किया है। इसके तहत एयरलाइन अगले 15 महीनों में अपने बेड़े में 30 नए विमान जोड़ेगी, जिसमें 5 वाइड बॉडी बोइंग विमान भी शामिल होंगे। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने प्रीपेड मोबाइल ग्राहकों के हक में एक बड़ा फैसला लिया है। ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनीज को मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी 28 दिन की बजाय 30 दिन देने के निर्देश दिए हैं। ऋतिक रोशन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म विक्रम वेदा का प्रमोशन करते हुए नजर आ रहे हैं। ऋतिक रोशन अपनी फिल्म को लेकर बेहद उत्साहित है और इसका जमकर प्रमोशन कर रहे हैं। 2017 में आई तमिल फिल्म का रीमेक है ये फिल्म। रितेश देशमुख और तमन्ना भाटिया स्टारर रोमांटिक कॉमेडी प्लान ए प्लान बी में पहली बार ऑन स्क्रीन एक साथ नजर आएंगे। नेटफ्लिक्स फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है। हाल ही में रिलीज हुई रणवीर आलिया की फिल्म ब्रह्मास्त्र रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। आपको बता दें, रिलीज के 4 दिन के अंदर ही फिल्म ने 250 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। जैकलीन फर्नांडिस से दिल्ली पुलिस ने बुधवार को पूछताछ की, जहां दिल्ली पुलिस ने जैकलीन से करीब 8 घंटे पूछताछ की। आपको बता दें कि जैकलीन को ईडी ने सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ रुपए की ठगी मामले में आरोपी बनाया है। जैकलीन फर्नांडिस के बाद आज फिल्म अभिनेत्री नोरा फतेही से पूछताछ होगी। माना जा रहा है कि नोरा फतेही आज दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के दफ्तर पहुंच सकती हैं। बता दें कि इससे पहले नोरा फतेही से 2 सितंबर को भी पूछताछ हुई थी। ट्विटर पर विराट कोहली के 5 करोड़ फॉलोअर्स हो गए हैं। वो सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले क्रिकेटर बन चुके हैं। इतने फॉलोअर्स किसी क्रिकेटर के नहीं हैं। कोहली इस मामले में सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ चुके हैं। ट्विटर पर खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर नेमार, तो वहीं तीसरे स्थान पर लेब्रॉन जेम्स हैं और अब 5 करोड़ की फॉलोइंग के साथ विराट चौथे स्थान पर हैं।